आदाब। दक्कनी खबरों में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ये हफ्ते का दक्कनी स्पेशल थोड़ा ख़ास है। मतलब आज 2 अक्टूबर है और गांधी जी की जयंती यानी गांधी जी के यौम पैदाश पर खराज अक़ीदत और दक्कनी फिल्मी अदाकार अजीज़ नासिर और दक्कनी शायरों का खुसूसी कलाम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा गुलाब तूफ़ान के गुलाबी लाड़ा कैसे थे बताएंगे, अंडे झाड़ों पे भी उगा सकते बताएंगे और देखेंगे पाकिस्तान के पंजाब में डॉक्टर बगैर फीस लिए सिंगर का इलाज कई को करे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी स्पेशल। आज गांधी जी का जन्मदिन है, बोले तो सालगिरह है। गांधी जी को खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में याद करते और आज हम और हमारे लीडर भी याद करते। सिर्फ याद करते, करते कुछ नहीं। हम ऐसा कई को बोल रहे हैं, बोले तो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले गांधी जी और उनके साथ थे सो मुजाहिदीन आज़ादी एक खूबसूरत, मोहब्बत और यकजहती वाला हिंदुस्तान देके गए। मगर क्या हम लोग और आज के सियासतदान हिंदुस्तान को वैसा बाकी रखे? सियासतदानों को छोड़ दो, हम लोग बोले तो आवाम, जनता क्या कर रही? आज़ादी के बगैर हर थोड़े दिन को लड़के मर रहे और जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे सियासी लीडर अपनी दुकान चलाते रहेंगे। इस वास्ते गांधी जी के आज़ाद और खूबसूरत हिंदुस्तान को जोड़ के रखना, बोले तो पहले खुद जुड़ के रहना। हम सब मजबूत तो हिंदुस्तान भी मजबूत। खाओ कसम, हम सब मिलकर हिंदुस्तान की जमहूरियत और यकजहती को बाकी रखेंगे। और देखो गांधी जयंती के मौके पे ये दक्कनी रिपोर्ट। महात्मा गांधी देश के बापू, मतलब पूरा मुल्क इनको प्यार से बापूजी बोलता। ये लक़ब इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की कामयाब जद्दोजहद करे बोल के दिए थे। आज इनकी सालगिरह है और इनकी सालगिरह हिंदुस्तान के हर इलाके में मनाते और सरकारी छुट्टी भी रहती। इन पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। इसके अलावा 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद का आलमी दिन बोल के मनाते। गांधी जी आजादी की तहरीक के रहनुमा और अदम तशद्दुद के फलसफे और हिकमत अमली के अलमबरदार थे। आज़ादी की तहरीक में काम और बातचीत बहुत नरम अंदाज में चलाए और तशद्दुद से दूर रहने की अपनी बात को पूरी दुनिया में मनाए और ये तरीके से दुनिया को हिला के रख दिए। आखिर में अंग्रेज़ा भी हिल गए। वो लोग भी मुल्क छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। वो लोग भी सोचे होंगे और थोड़े दिन रह गए तो हिंदुस्तान से वापस जाना भी मुश्किल हो जाता। इस वास्ते गांधी जी को सलाम करो, खामोश इज्जत से निकलो बोल के निकल गए। गांधी जी की सच्चाई, अदम तशद्दुद की ताकत का अंदाजा ये बात से लगा सकते कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली 15 जून 2007 को एक करारदाद मंजूर करी और ऐलान करी कि 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया लड़ाई झगड़े से दूर रहना बोल के दिन तो मनाती, मगर पूरी दुनिया आज तशद्दुद में घिरी हुई है। ये दुनिया का दोगलापन है। बातें तो बहुत करते मगर अमल कुछ भी नहीं। हमारे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में गांधी जी को 2 अक्टूबर को खराज अक़ीदत पेश करते, फूल चढ़ाते, एक ही दिन इनके बारे में बातें करते, तकरीबा मुनक़िद करते। ये सब अच्छी बात है, मगर गांधी जी की अमली जिंदगी और उनके उसूल और कौम को तलकीन करे सो भूल गए। एक धोती में जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारे सो और उनको मानने वाले समझने वालों को लेके बड़े तकलीफों से आज़ादी की तहरीक को कामयाब बनाए। क्या हम लोग मुल्क के शहरों में गांधी जी के पुतलों को फूल चढ़ा के अपनी मोहब्बत और अपनी जिम्मेदारी को इतना ही समझते? शहरों में इनके पुतले तो बहुत है, मगर आज गांधी जी कितने लोगों के दिलों में है नहीं मालूम। आज के लीडर आज़ादी की पुरसुकून जिंदगी तो गुजार रहे, मगर ये लीडर गांधी जी के 2-4 बातों पे अमल कर लिए तो मुल्क और कौम की किस्मत संवर जाती। मगर लाखों का सूट, मोटी खद्दर पहन के ये लीडर बेहिस हो गए। इनके सुधरने की उम्मीद तो कमीज दिख रही, मगर फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ना। हम आखिर में इतना ही बोलना चाह रहे हैं, हमारा मुल्क एक गुलशन है जिसमें हर मजहब और जबान वाले लोग रहते। ये हमारी शान है। गांधी जी और उनके साथ वाले आज़ादी के मुजाहिदा कौम को जुड़ के रहो, मोहब्बत और खुलूस से रहो बोल के दुनिया से चले गए। मगर हम लोग चवन्नी के मफाद परस्त लीडरों के बातों में आके हमारे बुजुर्गों के बातों को भुला दे रहे। हम सब लोग बिला लिहाज मजहब और मिल्लत गांधी जी और आज़ादी के मतवालों को सच्चा खराज पेश करेंगे और चालाक सियासतदानों से होशियार रहेंगे। देश को मजबूत करेंगे, लीडरों के सियासी दुकानों को नहीं। कई को बोले तो पहले देश है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। आप सबको
गांधी जयंती मुबारक। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्कनी फिल्मों के अदाकार बोलो तो हैदराबादी मशहूर अदाकार अजीज नासिर का खूबसूरत पैगाम भेजे उन्होंने और गांधी जयंती के हवाले से सुनो क्या बोल रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीज नासिर। आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, गांधी जी के कई सारे प्रिंसिपल्स थे, जिसमें से एक प्रिंसिपल था अहिंसा का। उन्होंने देश को एक बहुत प्यारा और बहुत उम्दा पैगाम दिया है और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अहिंसा की प्रेरणा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ली। और वो ये भी कहे थे कि अगर मेरे पास इमाम हुसैन जैसे 72 सोल्जर्स होते तो मैं 24 घंटे में इंडिपेंडेंस जीत लेता। तो बस मेरा एक छोटा सा आप सभी से ये पैगाम है कि हमारे कंट्री इंडिया में कई सारे रिलीजन्स है, कई सारे लैंग्वेजेस है, कई सारे कल्चर्स है, इतनी खूबसूरती है, ये आपको कोई और कंट्री में देखने नहीं मिलेगा। तो बस एक अमन, एक शांति और एक भाईचारे का पैगाम आप सभी तक फैलाना चाहता हूं कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है, यूनिटी में ताकत है और यूनिटी में ही बरकत है। सभी भाइयों से बहुत सारी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि बस अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने मुल्क में, अपने सिटीज में, स्टेट्स में, जहां भी जाओ आप, अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम आप लोग हमेशा फैलाते रहिए। कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसी नापाक ताकत, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास भी आने मत दीजिए और सब मिलजुल के रहिए। एंड लेट्स मेक आवर कंट्री इंडिया प्राउड। जय हिंद, सत्यमेव जयते। और दक्कन के फिल्मबदी मशहूर शायर डॉक्टर सादिक गांधी जयंती के मौके पे गांधी जी को खराज अकीदत पेश करे दक्कनी अंदाज में, सुनिए। आइए आज हम उस हीरो को याद करेंगे जो बाबा कौम कहलाते हैं, जो असली हीरो हैं। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए चंद खतात दक्कनी जबान में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अर्ज किया है कि लाठी लंगोटी देख को डर गई, लाठी लंगोटी देख को डर गई, जिंदा अंग्रेज़ां भी मर गई। लाठी लंगोटी देख को डर गई, जिंदा अंग्रेज़ां भी मर गई। भागे छोड़ के हिंदुस्तान को, भागे छोड़ के हिंदुस्तान को, काम बड़ा एक गांधी कर गई, काम बड़ा एक गांधी कर गई। तो हिंसा वालों से अहिंसा, बापू का था यही सेवा। हिंसा वालों से अहिंसा, बापू का था यही सेवा। बिन बंदूक और लाठी के ही, बिन बंदूक और लाठी के ही, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। एक और खता आपके सामने। कामा कैसे कर रहे लोगा, कामा कैसे कर रहे लोगा, नफरत दिल में भर रहे लोगा। असर हाजिर की बात करूं कि आजकल क्या, और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कामा कैसे कर रहे लोगा, नफरत दिल में भर रहे लोगा। बातें भुला को गांधी जी की, बातें भुला को गांधी जी की। लड़को झगड़ को मर रहे लोगा, लड़को झगड़ को मर रहे लोगा। कामा कैसे कर रहे लोगा। एक और देखिएगा कि आजादी के हीरो गांधी, आजादी के हीरो गांधी। जय बोलो गांधी, गांधी जी की जय बोलो। आजादी के हीरो गांधी, जय बोलो गांधी। हम गुलामी करते रहते, हम गुलामी करते रहते। ना होते तो सोचो गांधी, ना होते तो सोचो गांधी। एक और दो खता। गांधी जी की बात बड़ी थी, जनता उनके साथ खड़ी थी। मार भगाया अंग्रेजों को, मार भगाया अंग्रेजों को। लाठी उनकी खूब लड़ी थी, लाठी उनकी खूब लड़ी थी। गांधी जी की बात बड़ी थी। आखिरी खता पेश कर रहा हूं कि फिर से गांधी जयंती आई, फिर से गांधी जयंती आई। यादें सुहानी फिर से लाई, फिर से गांधी जयंती आई। यादें सुहानी फिर से लाई। दिल में बसे हैं सबके गांधी, दिल में बसे हैं सबके गांधी। हस्ती उनकी दिल पे छाई,
हस्ती उनकी दिल पे छाई, लाठी लंगोटी देख को डर गई, जिंदा अंग्रेज़ां भी मर गई, आगे छोड़ के हिंदुस्तान को काम बड़ा एक गांधी कर गई। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो गांधी जयंती के मौके पे शायर डॉक्टर इकबाल शाना भी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं गांधी जी को। सुनिए इनका ये खुसूसी कलाम। अंग्रेजों को किसने भगाया गांधी जी, किसने वतन को आज़ाद कराया गांधी जी। अंग्रेजों को किसने भगाया गांधी जी, किसने वतन आज़ाद कराया गांधी जी, और पेशे बातिल सर न झुकाया गांधी जी। पेशे बातिल सर न झुकाया गांधी जी, और हक की खातिर लड़ना सिखाया गांधी जी। और जंजीरों को तोड़ा ऐसे गुलामी की, जंजीरों को तोड़ा ऐसे गुलामी की, आज़ादी का जश्न मनाया गांधी जी, और तूफानों में देश की डूबती नैया को। आज़ादी का दीवाना अपने बल पर कितना ऊंचा रुतबा पाया गांधी जी, और छोड़ के हिंसा को हासिल की आज़ादी, छोड़ के हिंसा को हासिल की आज़ादी, पाठ अहिंसा का समझाया गांधी जी। और कुर्बानी के जज्बे सर्द पड़े थे जब, कुर्बानी के जज्बे सर्द पड़े थे जब, किसने हमको जज्बा दिलाया गांधी जी। और तौखे गुलामी हम सब के गर्दन पर था, तौखे गुलामी हम सब की गर्दन पर था, और आज़ादी का बिगुल बजाया गांधी जी। नफरत की आंधी में शाना हिम्मत से प्रेम का रोशन दीप जलाया गांधी जी। अंग्रेज़ों को किसने भगाया गांधी जी, और किसने वतन आज़ाद कराया गांधी जी, और पेशे बातिल सर न झुकाया गांधी जी, हक की खातिर लड़ना सिखाया गांधी जी। तो गांधी जी पे ये थी खास पेशकश। तो नाजरीन, आज गांधी जी की जयंती के मौके पे हम सब ये अहद करेंगे कि गांधी जी को सिर्फ एक दिन याद नहीं करेंगे, बल्कि हर दिन उनके असूल, उनकी तलकीन और उनकी वो बातों को जिसमें ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है बग़ैर किसी तशद्दुद के, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में बारिश और तूफ़ान का मामला कैसा था। गुलाबी तूफ़ान के बारे में आप लोग सुने होंगे। तेलंगाना और हैदराबाद में कई को की 2 साल से बहुत बारिश हो रही। पता नहीं यहाँ पे नेक लोग बहुत है या हमारे गुनाह ज़्यादा हो गए, या बारिश का मौसम गुस्से में है, पता नहीं क्या तो भी है, मगर आम लोग बहुत परेशान हैं। और हुकूमत के ज़िम्मेदार बारिश के मौसम से पहले इंतज़ाम करते बोलते, मगर बारिश के बाद सरकारी कामों की पोल खुल जाती। परसों की बारिश, गुलाब तूफान तो एक दिन में गुलाबी लाड़ा करके कई इलाकों को सत्यानाश कर दिया। अब बारिश के बाद जीएचएमसी वाले रोडों पे गड़े बंद करते हुए फिर रहे, मगर गरीबों के घर डूब गए। सो है जिसके घर डूब गए उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। देखो ये रिपोर्ट। थोड़े थोड़े दिन को हैदराबाद में बारिश हुई तो ऐसा दिख रहा जुम्मा आ गया, पानी ना हो। सितंबर के महीने में हुई सो बारिश में लोग घरों में रोडों पे नहाए सो थे। फिर सितंबर के आखिर में फिर बारिश, वो भी गुलाब तूफान, गुलाबी लाड़ा करते हुए एक दिन में पूरे तेलंगाना को डुबा के चकमा देके चले गया। हम चकमा इस वास्ते बोल रहे हैं, पहले दिन की खतरनाक बारिश को देख के तेलंगाना हुकूमत दूसरे दिन भी छुट्टी दे दी। दूसरे दिन गुलाब तूफान दूसरी तरफ घुस गया, बोले तो महाराष्ट्र और गुजरात को चले गया। गुलाब तूफान भी देखा होगा, शहरी इंतजामिया में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। बोले तो गुलाब की तूफानी बारिश जम के बरस गई तो उसके ठहरने का हुकूमत कोई इंतजाम ही नहीं कर सकती। निजाम दौरे हुकूमत में जो उस वक्त की आबादी के हिसाब से बारिश के पानी के जमा करने का इंतजाम है, उसको टेका लिए हुए है। आगे बढ़ते नहीं, तरक्की करते नहीं। थे सो पुराने तालाबों पे भी कब्जे करके प्लाटिंगा कर दिए, जो गरीबों को जमीन बेच के डुबा दिए। वोटिंग के डर से उनसे झूठी हमदर्दी करने को पहुंच जाते। सच्ची हमदर्दी रहती तो प्लाटिंग के बाद ही पानी के निकलने के रास्ते भी बना देते थे, मगर तालाबा खाएसो वाले नया तालाब कहां से बनाएंगे।
और ये देखो पुराने शहर का ड्रीम सिटी कहते, मगर यहाँ के लोग कभी सोचे भी नहीं थे होंगे इनका ड्रीम इतना खतरनाक डैम में तब्दील हो जाएगा बोल के। ये इलाके के लोग तो गुस्से में रियासती वजीर केटीआर वांटेड का पोस्टर भी लगा दिए। देखिए भाई, इतनी गंदगी यहाँ भर जा रही है, हर प्लाट में पूरा पानी भर जा रहा। अमरीन कॉलोनी से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके मेट्रो कॉलोनी तक हर जगह कीचड़ कीचड़ है, पूरे मरना भरे हुए हैं, हर वो चीज खराब हुए, यहाँ घरों में तक पानी आके रुके हुआ है हमारे। और फिर ऊपर से जीएचएमसी के कामों को भी गुलाब तूफान देखा होगा। ये लोग भी खाली हाथ फत्ते खां बोले वैसा खाली नालियों में बम्बुआ मार लेते फिरते। मौसम की बारिश में पानी को निकलने का कई जगहों पर रास्ता नहीं है। एयरपोर्ट को जाता सो रास्ता और एक ब्रिज भी बंद करना पड़ा। तालाबा बंद करके घरा बनाए तो पानी अपना रास्ता खुद बना लिया और नए शहर में धूम मचाया हुआ है। लोग रोडों पे फंस गए तो कई लोग घरों में कैद हो गए और तूफान में तो बुरी हालत हो जाती। गुलाब तूफान से शहर के ड्रेनेज निज़ाम और जीएचएमसी की पोल खुल गई। वैसे लोगों को घरों से नक्को निकलो बोल के पहले ज बोल दिए थे और बाकायदा छुट्टी का भी ऐलान कर दिया सो था। कई को बोले तो बारिश का पानी पहले से डैमों में भरा हुआ था और पानी आया तो क्या करना, छोड़े बगैर नहीं रह सकते, इस वास्ते डैमों के दरवाजे खोल दिए। अच्छी बात यह हुई मूसा नदी में आसपास के कब्जे के घरा बनाए सो और शहर के ड्रेनेज नदी में छोड़े सो गंदगी साफ हो गई, मगर गरीबों के घरों को नुकसान हुआ सो है। मच्छरा भी परेशान हो गए। मूसा नदी में जमी हुई गंदगी में उनके अड्डे भी बह गए। फ्री में मच्छरा भी एक लंबा सफर कर लिए होंगे। हालांकि मूसा नदी की सफाई के वास्ते कई बार बजट जारी करे बोल के बोलते, मगर आज तक मूसा नदी की हालत जैसी की वैसी है। मूसा नदी खुद गरीब हो गई मगर लीडरों के पेटां भर रही। बहरहाल शहर में जब बारिश हुई या तूफान आया तो छुट्टी कर लेना अच्छा है। कई को बोले तो ये बारिश में भय गए सो लोग अभी तक नहीं मिले कहते। जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब वैसे भी शहर में कई जगहों पे खोद के डाले सो है, कई जगह गड़े हैं, कई जगह नाले खुदे हुए हैं, तो आप बारिश के वक्त एहतियात कर लो। और आगे बढ़ेंगे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, कहीं सुने सर का दिख रहा। हाँ, आप लोग अंडे रोजाना दुकान से लाके खाते होंगे, मगर अब थोड़े दिन ठहरो, अंडे झाड़ों पे लगने वाले हैं, मतलब उगने वाले हैं। अरे हाँ भाई, यकीन नहीं आ रहा तो देखो ये रिपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT वाले प्लांट तैयार हैं। इसमें वैगन एग बोले तो झाड़ों पे अंडे उगा रहे हैं। ये अंडे परिंदों के अंडों को खाए जैसा शौक से खा सकते हैं। इसको खाए तो वजन में इजाफा होने की फिक्र नहीं करना पड़ता बोल रहे। आप लोगों को ये जान के हैरत हो रही होंगी, ये अंडों को असली अंडों के जैसा पका भी सकते, अंडों को तेल में तल के उबाल के सैंडविच और जैसा बोले वैसा बना के खा सकते, मगर अंडों से बच्चे नहीं निकाल सकते। कई को बोले तो इसके वास्ते झाड़ों पे की मुर्गी होना पड़ता। इतना ही नहीं, IIT दिल्ली वाले बहुत जल्दी वैगन गोश्त भी ला रहे हैं। ये गोश्त भी मटन, चिकन, बीफ जैसा होगा बोल रहे। इनका बोलना है झाड़ों का गोश्त जानवरों के गोश्त के जैसा सेहत बख्श होगा। अगर ऐसा हुआ तो गोश्त की दुकान, चिकन की दुकान, मटन की दुकान बोलने की जगह अब गोश्त का झाड़, चिकन की फसल, मटन की खेती बोलना पड़ेगा। झाड़ों पे अंडे हो गए तो बहुत सारे मसले हल हो जाते। सबसे बड़ा झगड़ा वेज और नॉन वेज का खत्म हो जाएगा। कई को बोले तो अब अंडे मुर्गी या परिंदे के बजाय झाड़ों पे टमाटर, बैगन के जैसा किसान खेतों में उगेंगे। दावतां देने वाले मेहमानों को वेज और नॉन वेज का किस्सा भी पुराना हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला, पहले अंडा या मुर्गी की लड़ाई भी खत्म। जब अंडे झाड़ों पे लगेंगे तो पहले अंडे या मुर्गी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े मसले तो हल होते, मगर किसानों में वेज और नॉन वेज का झगड़ा होने का अंदेशा है। हर चीज झाड़ों पे लगी तो सोचो कैसा होगा। अपने बचपने में बड़े लोग पैसे मांगे तो झाड़ों से तोड़ के लाएंगे बोलते थे। अब हमारे बड़े लोगों के बात सही होते जैसा दिख रहा।
साइंसदान हिम्मत करके पैसों के झाड़ा लगाए तो दुनिया भर के गरीब लोगों के पूरे मसले हल हो जाएंगे। जो पैसे का झाड़ लगाएंगा इन्हें अमीर समझा जाएगा और दुनिया से अमीरी और गरीबी का झगड़ा भी जल्दी खत्म हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर जरा सोचो, अब हर आदमी पैसे वाला हो गया तो कामकाज कौन करेगा? अगर इंसान को भी अंडे, चिकन, मटन के जैसा झाड़ों पे उगाना शुरू करे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। दुनिया कितनी भी तरक्की कर लो, कुदरती सिस्टम के वैसा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे चीजें तस्वुर और सुनने में बहुत अच्छे दिखते हैं। ये बात कई बार साबित हुई कुदरती कामों में दखल अंदाजी से उल्टे मुंह की खाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर मेहनत खा नेमत, ये तो सुने छुंगे आप लोग। करने बैठे तो कौन सा काम छोटा नहीं होता, चाहे साइकिल पे शुरू करना पड़े। एक नौजवान अपनी पढ़ाई और घर वालों को पालने के वास्ते फूड डिलीवरी बॉय का काम करा। वो सख्त मेहनत है, ये देखो बच्चे की मेहनत और कुछ सीखो। बाज़ लोग साइकिल चलाने को अपने शान के खिलाफ समझते हैं, मगर अकील अहमद नाम का ये नौजवान साइकिल कूच अपने रोजगार का जरिया बनाया। इन्हों साइकिल पे डिलीवरी बॉय का काम कर रहे। कोरोना से कामकाज बंद होने के बाद अपनी मदद आपके फार्मूले पे अमल कर रहे। इनको रोज 400 से 500 की आमदनी हो रही कते। फरवरी से स्टार्ट किया मेरे कॉलेज के लिए, फीस के लिए। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीटेक परसुइंग 3rd ईयर मेदक इंजीनियरिंग कॉलेज सिद्दीपेट। मैं 12 से 13 डिलीवरीज करता हूँ। कम से कम इनकम 400 to 500 के बीच में होती है। हाँ, मैं साइकिल पे करता हूँ, बल्कि मेरे को फेल हो रहा, मेरे पास बाइक नहीं है, इसलिए मैं साइकिल बना के साइकिल पे करूँ। मोहम्मद अकील अहमद साइकिल चला के जान भी बना रहे हैं और माल भी बना रहे हैं। ना पेट्रोल का खर्चा, ना ट्रैफिक पुलिस का डर, ना लाइसेंस, ना हेलमेट। पार्सल पहुंचाने के वास्ते अकील अहमद साइकिल पे जम के पड़ीला मारते हुए काम पे निकल जा रहे हैं। आजकल लोग काम काज नहीं करके वजन बढ़ा रहे हैं और वजन को कम करने के वास्ते वर्जिश कर रहे हैं और जिम में जाके साइकिल चला रहे हैं और मजदूरों के जैसा मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, मेहनत करे तो हर कोई सी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं, चाहे साइकिल रहो चाहे बाइक रहो, मेहनत के ऊपर डिपेंड। साइकिल आईडी में 5 किलोमीटर के अंदर ट्रिप्स रहते हैं, कहाँ से भी ट्रिप रहता, रेस्टोरेंट से 5 किलोमीटर के अंदर कहाँ पे भी ट्रिप रहता। कस्टमर्स रहते, कुछ भी रहते, साइकिल पे कहीं को ले आ रहे, क्या ला रहे, कहीं को ला रहे, बाइक में को बाइक वालों को देना था ऑर्डर बोल के बोलते थोड़े कस्टमर्स। अभी भी साइकिल और बाइक में फ़र्क नहीं है। अब साइकिल के ऑर्डर्स को कम पैसे मिल रहे, बाइक को भी कम मिल रहे, किलोमीटर के हिसाब से 4 रुपये किलोमीटर कर दिया। कारोबारी आदमियां बोल रही, बेरोजगार नौजवानों के वास्ते बगैर पैसे लगाए कमाने का ये अच्छा मौका है। डिलीवरी बॉय के जरिए भी अच्छी खासी आमदनी होती। गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, समझिए ऑनलाइन ऐप के लिए। ये जो भी गरीब बच्चे रहते हैं अपने, जिसका एग्जांपल के तौर पे बाइक नहीं रहता, किसका साइकिल है, तो कमाने का एक सोर्स बन गया, समझो उन लोग के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है उनके लिए। बेकारी, अब तो कोविड का भी चल रहा प्रोसेस, तकरीबन जॉब गए हुए हैं। जो गरीब बच्चे रहते हैं अपने पास साइकिल लेके, एक ऑनलाइन ऑप्शन के लिए एक बेस्ट बेनिफिट है, समझो इसके लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। आज कितने की लोग हैं जो बहाने बना के काम चोरी करके बेकार फिरते रहते, अम्मा बाबा और घर वालों के वास्ते बोझ बने हुए रहते। काम को छोटा समझ के नहीं करते और अपनी शान के खिलाफ समझ के समाज के वास्ते बोझ बने हुए रहते। काम छोटा बड़ा या बुरा नहीं होता, इसके वास्ते शायर बोला, काम करना ही कामयाबी है। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आजकल डॉक्टरों को नहीं इलाज कराने गए तो उनकी फीस सुन के मरीज और बीमार हो जाता, मगर थोड़े डॉक्टर अलग किस्म के होते हैं। डॉक्टरों को कुछ पैसे का लालच,
तो कुछ डॉक्टर म्यूज़िक के शौकीन भी रहते और डॉक्टर कने गए तो डॉक्टर तशखीस करते, इलाज करते और अपनी फ़ीस लेते। मगर पाकिस्तान के पंजाब के एक गांव में एक ऐसा डॉक्टर है जो म्यूज़िक का शौकीन है। उनके पास के सिंगर इलाज कराने को गए तो डॉक्टर बोले आप क्या करते? मरीज़ बोला मैं सिंगर हूँ। डॉक्टर साहब बोले आप गाना सुनाओ, मैं इलाज करता हूँ और फीस भी नहीं लेता हूँ। देखो मरीज़ और डॉक्टर का मज़ेदार वायरल हुआ सो ये वीडियो। थोड़ा जिहा हसो जी नाले सानू दसो जी, थोड़ा जिहा हसो जी नाले सानू दसो जी, केड़ी गल गुस्से गुस्से रंगे हो।